गुड मॉर्निंग बच्चों। भगवान महावीर सीनियर सेकेंडरी स्कूल नोखा के ट्रूली डिजिटल ई लर्निंग एप्लीकेशन बीएमएस नोखा पर आप सभी का स्वागत है। टीम बीएमएस के डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन, डिलीजेंस, डिजायर के कारण हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी सभी बोर्ड एग्जाम्स में हमारे विद्यालय का परीक्षा परिणाम बेहतरीन रहा। प्रतिभाओं को हमारा विद्यालय लगातार प्रोत्साहित करता रहा है। इसी क्रम में क्लास 10th में 95% व उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को आगामी 2 सत्र की संपूर्ण शुल्क माफ कर दी गई है तथा कक्षा 10 में 90% व उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों की आगामी 2 सत्र की 50% शुल्क माफ कर दी गई है। जो बच्चे इस एप्लीकेशन से जुड़ चुके हैं वे बच्चे और उनके अभिभावक एजुकेशन को लेकर जागरूक हैं, लेकिन उन बच्चों को यही नहीं रुकना है। उन्हें दूसरे बच्चों को, अपने दूसरे मित्रों को भी मोटिवेट करके इस एप्लीकेशन प्लेटफॉर्म पे लेकर आना है। कक्षा 6 से 10 तक तो सप्ताह में 7 दिन संडे को भी उन लोगों को वीडियो कंटेंट प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। अगर वो 7 दिन भी पीछे होते हैं बेटा, तो 7 दिन के अंदर वे 25 से 30 वीडियो पीछे चले जाएंगे और ये 30 वीडियो का जो लीप आया है वो इस वीडियो को आगे कभी कवर नहीं कर पाएंगे। तो शीघ्र अतिशीघ्र उन बच्चों को भी इस एप्लीकेशन से जोड़ने की मेरे साथ साथ आप सब लोग भी कोशिश करें। क्लास 11th में इस बार एक नया प्रयोग में प्रारंभ कर रहा हूं। इस एप्लीकेशन के माध्यम से क्लास 11th की फिजिक्स के साथ साथ आप सभी बच्चों को नीट व आईआईटी जेईई मेंस एडवांस लेवल की तैयारी में फिजिक्स विषय में आप लोगों को करवाऊंगा और 11th खत्म होने के साथ साथ आप लोग फिजिक्स विषय में बहुत साउंड स्थिति में होंगे, ये मुझे पूर्ण विश्वास है। मैं अपनी ओर से पूरी मेहनत कर रहा हूं, आगे करता रहूंगा और यही उम्मीद मैं तुम लोगों से करता हूं कि आप सब लोग मेरे से 2 गुनी मेहनत करके मेरे इस प्रयास को अवश्य सफल करेंगे। बच्चों, आज का यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए है जो क्लास 11th में साइंस स्ट्रीम को चूज करना चाहते हैं, लेकिन उन्हें प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पा रहा है और इस वजह से वे दुविधाग्रस्त हैं। इसके साथ साथ यह वीडियो उन सब स्टूडेंट्स के लिए भी है जो इस सुपर्ब साइंस स्ट्रीम के साथ जुड़े हुए हैं। अब मैं बताता हूं आपको कि साइंस बाकी सबसे क्यों बेहतर है। हम डिस्कस करते हैं व्हाई साइंस इज बेटर देन अदर स्ट्रीम्स। हमारा विज्ञान
अन्य सभी विषयों के कंपैरिजन में बहुत आगे है। क्यों? और इस क्यों को डिस्कस करने के लिए मैंने कुछ पॉइंट्स तैयार किए हैं। पहला पॉइंट है, साइंस मेक्स यू स्मार्ट, इंटेलिजेंट एंड ब्रॉड माइंडेड। साइंस हमें स्मार्ट बनाती है। स्मार्ट का मतलब बाकी सब चीजों को रट के सीखते हैं, लेकिन हम उन चीजों को करके सीखते हैं। जब आप साइंस से जुड़ेंगे तो आप देखेंगे कि हमारी डेली रूटीन लाइफ और हमारे नेचर में होने वाली कई घटनाएं क्यों होती है, उनके पीछे क्या लॉजिक है, वो हमें साइंस के द्वारा पता चलेगा। एक चीज और, हमारी सोसाइटी की एक धारणा है। हमारी सोसाइटी में उन बच्चों को देखने का एक अलग ही पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उन बच्चों को एक अलग ही रेस्पेक्ट मिलता है जो साइंस स्ट्रीम के साथ जुड़े हुए हैं। उन्हें अन्य वर्गों के साथ नहीं माना जाता, उन्हें बाकी सबसे अलग करके देखा जाता है। आपने साइंस ली है, आप इस विषय के साथ जुड़े हैं, तो इसका सीधा सा मतलब है कि हमारा जो इंटेलिजेंस लेवल है ना, वो बाकी सबसे बहुत ज्यादा अच्छा है। हम बाकी सब के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है। क्यों? जब आप साइंस लेंगे, जब आप मैथमेटिक्स की प्रॉब्लम्स, जब आप फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स, जब आप केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे, तो डेफिनेटली आपका इंटेलिजेंस लेवल इंक्रीज होगा। साइंस हमें ब्रॉड माइंडेड बनाती है। साइंस का विद्यार्थी सारी चीजों को समझ सकता है, हर क्षेत्र में रुचि रखता है। साइंस के विद्यार्थी वो नहीं होते कि जो सिर्फ वही काम करे जो उनका मन कहता है। साइंस के विद्यार्थी वो नहीं होते जो सिर्फ उसी चीज को सही मानते हैं जो उन्होंने सोची है। हम बाकी सब की राय का भी उतना ही सम्मान करते हैं। तो साइंस हमारी सोच को, हमारे लिविंग स्टैंडर्ड को बहुत ज्यादा ब्रॉड माइंडेड कर देती है। पहले के समय में एक कहावत आप लोगों ने सुनी होगी कि पहले ऐसा बोला जाता था कि जितनी चादर है उतने ही पैर फसारने चाहिए। लेकिन ये जो साइंस है ना, इसने इस कहावत को बदल दिया। साइंस ने हमारी सोच को ब्रॉड कर दिया। साइंस ने इसको चेंज कर दिया। क्या चेंज किया? साइंस ये कहती है कि पहले पैर फसारने चाहिए। अगर उतनी बड़ी चादर आपके पास में है तो ठीक है, और नहीं है ना तो उसको पाने के लिए प्रयास करने चाहिए। साइंस कभी भी संतुष्ट होना नहीं सिखाती। बच्चों, कभी भी अपनी लाइफ से संतुष्ट नहीं होना चाहिए। यह हमें साइंस से सीखने को मिलेगा। हमारे पास कई सारे ऐसे एग्जाम्पल्स आएंगे, न्यूटन, आइंस्टीन, थॉमसन। ये ऐसे बच्चे रहे हैं बच्चों जो बहुत ही कमजोर स्टूडेंट्स थे अपनी लाइफ में, लेकिन आज विश्व के महानतम वैज्ञानिकों में, सर्वकालिक महानतम वैज्ञानिकों में इनका नाम आता है। रीजन? साइंस। दूसरा पॉइंट, इंटरेस्ट इन टेक्नोलॉजी कैन डू वंडर्स।
जो साइंस के स्टूडेंट्स होते हैं उन्हें टेक्नोलॉजी में इंटरेस्ट होता है। आप लोग ये देख रहे हैं कि आज हमारी लाइफ का हर सेक्टर टेक्नोलॉजी से जुड़ा हुआ है। पूरे विश्व में नित्य दिन नए नए एक्सपेरिमेंट टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में हो रहे हैं और हमारा भारत भी इस क्षेत्र में निरंतर आगे बढ़ रहा है। क्या कभी किसी ने सोचा था कि दूर बैठे हम हमारे रिश्तेदार से फेस टू फेस वीडियो कॉलिंग के थ्रू बात कर सकते हैं? पुराने जमाने में ऐसा सोचा भी नहीं जाता था, लेकिन ऐसा संभव हो गया। हम फेस टू फेस एक दूसरे से बात करते हैं, ऐसे ही फील आती है जैसे वो हमारे सामने बैठा हो। और ये किसने किया? टेक्नोलॉजी ने। टेक्नोलॉजी किसने दी? साइंस ने। दूसरी चीज, आप विश्व के जो धनी व्यक्ति हैं, टॉप 5 धनी व्यक्ति, और उनमें से जो पहले 3 धनी व्यक्ति है, वो इतने रिच हुए, अपने लाइफ में इतने आगे बढ़े। रीजन? क्योंकि उनका जो बिजनेस था वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड था। तो साइंस हमें टेक्नोलॉजी के संपर्क में रहना सिखाती है। और ये साइंस ही है कि कोरोना काल में जब सारे स्कूल्स बंद हो चुके हैं, तो इस टेक्नोलॉजी के कारण ही आप सब विद्यार्थी घर बैठे क्लासेस ले पा रहे हैं। और हमारी स्कूल इस टेक्नोलॉजी का सबसे ज़्यादा यूज कर रही है। इसीलिए हमारी जो क्लासेस है ना, वो बाकी सारी क्लासेस के कंपैरिजन में फार फार बेटर है। आप इसका अंदाजा आपकी फिजिक्स की क्लासेस से भी लगाएंगे, आप लगा रहे होंगे। अब कंपेयर कीजिए अपनी फिजिक्स की क्लासेस को और बाकी और इंस्टीट्यूशंस पे लगने वाली फिजिक्स की क्लासेस को। आपको पता चलेगा, एक अलग ही फील आता है फिजिक्स की क्लासेस में, है ना? रीजन है टेक्नोलॉजी। इजी टू स्विच कैरियर। देखो बेटा, मेरे पास मेरे 14 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में लगभग 5 से 6 बच्चे मैंने ऐसे देखे हैं जो क्लास 11th में पहले आर्ट्स ले लेते हैं, फिर उन्हें कोई गाइड करता है कि यार तू तो बहुत इंटेलिजेंट है, तूने आर्ट्स क्यों ले ली, तेरे को तो साइंस लेनी चाहिए, इस विषय में क्या रखा है, साइंस में आगे कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी है। तो फिर वो कोशिश करता है कि नहीं, वो साइंस ले ले। फिर वो 12th में स्कूल में आता है और वो बोलता है कि मेरे 11th में तो आर्ट्स थी, लेकिन मेरे को 12th में साइंस चाहिए। पॉसिबल नहीं है, ये हो नहीं सकता। उसको वापस 11th साइंस से करनी पड़ेगी, तो ही वो 12th में साइंस ले सकता है। अगर उसके 11th में आर्ट्स है या अगर उसके 11th में कॉमर्स है ना, तो वो 12th में साइंस नहीं ले सकता। लेकिन इसका उल्टा पॉसिबल है। अगर आपने 11th में साइंस ली है या आपने 2 साल साइंस पढ़ी है, 11th और 12th, और 2 साल में आपको ऐसा फील आता है कि मैं साइंस के लिए नहीं बना, मेरे को साइंस को चेंज करना है, मेरे को आर्ट्स स्ट्रीम में जाना है, मेरे को कॉमर्स स्ट्रीम में जाना है, देन यू कैन, आप कर सकते हो। साइंस से आर्ट्स में जाया जा सकता है, साइंस से कॉमर्स में स्विच किया जा सकता है, लेकिन आर्ट्स और कॉमर्स से साइंस में स्विच नहीं किया जा सकता। मैं आज इसी क्लास में आपको ऐसे कई एग्जाम्पल दूंगा। मेरे ऐसे कई स्टूडेंट्स रहे हैं जिन्होंने 11th और 12th में साइंस पढ़ी, साइंस पढ़ने के बाद कॉमर्स में चले गए,
उनमें से एक दो आज चार्टर्ड अकाउंटेंट है, एक इनकम टैक्स ऑफिसर है, एक डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन में है, एक स्टूडेंट आईपीएस ऑफिसर बना है। ये सब कुछ साइंस के साथ ही पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि 2 साल उन्होंने साइंस रखी, साइंस के साथ उन्होंने मेहनत करी और साइंस ने उनके अंदर एक कीड़ा उत्पन्न कर दिया पढ़ने का। साइंस जो है ना वो लेबर मांगती है, बच्चों से मेहनत मांगती है। साइंस लेगा 100%, उसको मेहनत करनी ही पड़ेगी। वो मेहनत करना सीख जाएगा और अगर 2 साल बाद वो साइंस को स्विच करता है, आर्ट्स में चला जाता है, कॉमर्स में चला जाता है और अपनी उस आदत को वो कंटिन्यू करता है, तो वो उन क्षेत्रों में भी एक बहुत अच्छा करियर पा सकता है। वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हमारे इंडिया में साइंस के विश्व स्तरीय शिक्षण संस्थान हैं, जैसे आईआईटी, एनआईटीज, ट्रिपल आईटीज, डीम्ड यूनिवर्सिटीज है बहुत सारी, या आजकल तो साइंस वाले बच्चे बीटेक करने के बाद में ज़्यादातर बच्चे आईआईएम की तरफ चले जाते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। तो हमारा इंडिया भी साइंस वाले विद्यार्थियों को वर्ल्ड क्लास एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस प्रोवाइड करवाता है, जिनमें हमें उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त होती है। जब आप आईआईटी में जाएंगे ना, ऐसा सुना होगा तुम लोगों ने कि आईआईटी में चले गए इसका मतलब हमारी लाइफ सक्सेसफुल है। सारे आईआईटीएन इंजीनियर नहीं बनते। वहां आप आईआईटी में एडमिशन लेंगे, आपको आपके जैसे इंटेलेक्चुअल लेवल वाले बहुत सारे स्टूडेंट्स मिलेंगे। वहां अलग अलग ग्रुप्स बने हुए आपको मिलेंगे। कई ग्रुप्स ऐसे होंगे जो एंटरप्रेन्योर होंगे, वो आईआईटीज को कंप्लीट करने के बाद खुद का एक नया बिजनेस शुरू करना चाहते हैं। ये जो अमेज़न है, ये जो ओला है, उबर है, ये सारे के सारे इनके जो ओनर्स हैं वो सारे ओनर्स साइंस से जुड़े हुए हैं। फेसबुक है ना, ये सारे ओनर्स साइंस के साथ कनेक्टेड है। कोई सोचता था पहले कि हम घर बैठे ऑर्डर करेंगे और वो चीज सस्ती रेट में, मार्केट से कम रेट में हमको मिलेगी। कॉमर्स वाला काम किसने किया? साइंस के बंदे ने। फेसबुक पूरी दुनिया को एक प्लेटफॉर्म पे लाके खड़ा कर दिया उसने। किसने किया? साइंस के बंदे ने। काम है किसका? आर्ट्स वालों का। किया किसने? साइंस ने। तो साइंस जो है ना वो बाकी सेक्टर्स को भी ग्रैब कर रहा है, दूसरों के लिए कुछ नहीं छोड़ रहा। इजी टू फाइंड जॉब, सबसे जल्दी जॉब चाहिए, साइंस में आ जाओ। अपनी स्कूल के अभी पिछले 2 साल के बैच में लगभग ऐसे 4 बच्चे ऐसे हैं 12th की विद इन 3 to 4 months उन्हें एयरफोर्स में या इंडियन नेवी में एज ए इंजीनियर वो अपॉइंट हो गए। बाकी कोई भी स्ट्रीम, अब बताएं मुझे, बाकी कोई भी स्ट्रीम जस्ट आफ्टर 12th आपको जॉब नहीं देती, वो भी इंजीनियर की, साइंस देती। आपने बीटेक किया, बीटेक के जब आप आईआईटीज में होंगे 8 सेमेस्टर होते हैं उसमें टोटल। और बच्चों जब आप 7th सेमेस्टर में होंगे ना, 7th सेमेस्टर में जब आप लोग होंगे तो आपको जाने की जरूरत नहीं है। कंपनियां खुद आपकी कॉलेज में आएगी और आपसे रिक्वेस्ट करेगी कि 6 महीने बाद प्लीज मेरी कंपनी में आके जॉब करो।
प्लीज मुझे सेवा का मौका दो। बाकियों के साथ ऐसा नहीं होता। आप लोग देखते हो कि इंडिया में सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? पॉपुलेशन। पॉपुलेशन के कारण सबसे बड़ी प्रॉब्लम आई अनएम्प्लॉयमेंट, कि भारत में बेरोजगार बहुत हैं। रीजन, उन्होंने अपना जो सब्जेक्ट चूज किया ना 10th के बाद, उन्होंने क्या देखा कि मेरे लिए इजी क्या है? मेरे लिए इजी है आर्ट्स पढ़ना। मेरे जो फ्रेंड्स हैं ना वो तो कॉमर्स की तरफ जा रहे हैं और मैं तो उनके बिना रह नहीं सकता, तो कईयों ने कॉमर्स ले ली, कईयों ने आर्ट्स ले ली। अब आर्ट्स लेके कई लोग बोलते हैं कि आर्ट्स लेंगे तो आईएएस बनना आसान होगा। पिछले लगभग 10 सालों का आप आईएएस का, आरएएस का या इंडिया की किसी भी प्रशासनिक सेवा का रिजल्ट उठा के देखो, सबसे ज्यादा सिलेक्शन उन बच्चों का हुआ है जो विज्ञान वर्ग के साथ जुड़े हैं। और इंडिया का सबसे फेमस आईएएस ऑफिसर समित शर्मा डॉक्टर है। एक्चुअली ही इज अ डॉक्टर, वो डॉक्टर है। फिर उन्होंने अपना करियर स्विच किया, इजी टू स्विच करियर बताया था ना मैंने। उन्होंने अपना करियर स्विच किया, आईएएस का एग्जाम दिया और आज इंडिया के टॉप मोस्ट आईएएस ऑफिसर्स में उस बंदे का नाम आता है। हैंडसम सैलरी पैकेजेस, हम लोग ये कल्पना भी नहीं कर सकते कि साइंस हमको क्या क्या दे सकती है। देखो, बाकी जो सेक्टर्स होते हैं उनमें ज्यादातर लोगों की एक ओपिनियन होती है कि हमको गवर्नमेंट जॉब की तरफ जाना है, लेकिन साइंस के स्टूडेंट्स, साइंस से जुड़े बच्चे गवर्नमेंट जॉब के पीछे नहीं भागते। एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में अगर आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे इंजीनियर बन चुके हैं तो बेटा गवर्नमेंट कर्मचारी जितना अपने 40 साल की जॉब में कमाता है उससे बहुत ज्यादा आप सिर्फ 10 साल की जॉब में कमा सकते हैं। हमें कहीं भी गवर्नमेंट जॉब की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। गवर्नमेंट जॉब मिलती है वेल एंड बेस्ट, नहीं मिलती है तो प्राइवेट सेक्टर इज ऑल अबाउट साइंस स्ट्रीम। आप इमेजिन नहीं कर सकते, अभी कुछ ही दिनों पहले इंडिया की एक फिजिक्स की फैकल्टी को 15 करोड़ रुपए पर एनम का पैकेज मिला। वो फिजिक्स पढ़ाएगा और उसे 15 करोड़ रुपए साल भर के मिलेंगे। अरे टीचर को 15 करोड़ साल भर के, एक गवर्नमेंट टीचर अपनी पूरी लाइफ में नहीं कमाता 15 करोड़, है ना। लेकिन वो आईआईटी पास आउट थे, उन्होंने टीचिंग प्रोफेशन को चुना। पूरे इंडिया के सबसे टॉप मोस्ट फैकल्टी फिजिक्स की वो बने और आज 1 साल पढ़ाने के उनको 15 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, वो भी प्राइवेट सेक्टर में। क्यों? क्योंकि वो साइंस से जुड़े थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने साइंस को एज ए करियर चुना था। तो मैं यही चाहता हूं कि आप सारे बच्चे एक बार मेरे कहने पर इस विषय के साथ जुड़ के देखें। असीम संभावनाएं हैं लाइफ को आगे बढ़ाने की, इसके अंदर अनंत संभावनाएं हैं। साइंस स्ट्रीम एक ऐसा स्ट्रीम है जो आपकी लाइफ से सैक्रिफाइस नाम का शब्द खत्म कर सकती है। हमें संतोषी जीव बनना नहीं पड़ेगा अगर आप लोग साइंस के साथ जुड़े तो। अब हम बात करते हैं एक्चुअली ये साइंस है क्या। जब आप साइंस लेंगे तो आपको क्या क्या पढ़ना पड़ेगा,
कौन से करियर ऑप्शंस आपको साइंस के अंदर मिलेंगे। बच्चों, ये जो साइंस का संसार है इसे दो भागों में डिवाइड किया जा सकता है, मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। वे बच्चे जो मेडिकल फील्ड को चुनते हैं उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी पढ़ना होता है, और जो नॉन मेडिकल को चूज करते हैं उन्हें फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स को पढ़ना होता है। अब हम देखते हैं कि ये जो मेडिकल फील्ड है वो हमारे करियर को क्या बूम देता है। बच्चों, साइंस स्ट्रीम की मेडिकल ब्रांच को चूज करके आप डॉक्टर, डेंटिस्ट, फिजियोथेरेपिस्ट, पैरामेडिकल, फार्मासिस्ट, रिसर्च व टीचिंग में अपना करियर बना सकते हैं, तथा नॉन मेडिकल ब्रांच को चूज करके आप इंजीनियरिंग, आर्किटेक्टिंग, डिफेंस, रिसर्च व टीचिंग में अपना करियर बना सकते हैं। तो साइंस हमारे करियर को अनंत संभावनाएं प्रदान करता है। सबसे ज्यादा जॉब अपॉर्चुनिटीज हमें साइंस देता है। बच्चों, एक टीचर के लिए सबसे बड़ा गिफ्ट है उसके स्टूडेंट्स की सक्सेस। तो आज मैं आपको मेरे कुछ ऐसे ही सक्सेसफुल स्टूडेंट से इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं। अभी आप देख रहे हैं श्रवण रॉयल को। यह बच्चा 2009 में मेरा स्टूडेंट रहा है। एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करने वाला बच्चा, और आज ये भूटान देश का अंतरिक्ष वैज्ञानिक है। इस फोटो में इस बच्चे के साथ आपको जो नजर आ रहे हैं वो भूटान देश के प्राइम मिनिस्टर हैं। भूटान देश का पहला अंतरिक्ष यान श्रवण रॉयल के द्वारा बनाया गया, और ये इसके साथ साथ या इससे ज्यादा गर्व मुझे हो रहा है कि ये मेरा स्टूडेंट है। अब आप लोग देख रहे हैं मेरे दो और फेवरेट स्टूडेंट्स सांवरीलाल वर्मा व उमेश चौधरी को। ये दोनों 2010 व 2011 में मेरे स्टूडेंट्स रहे। सांवरीलाल वर्मा नोखा के ही निकट आपके गांव हैं जोधियासी, वहां से बिलोंग करता है, और आज एक सफल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है। वहीं उमेश, ये बच्चा भी, इस बच्चे ने भी अपना स्टूडेंट लाइफ जो है ना बेटा वो बहुत अभावों में बिताया है। ये वो बच्चा है जो जैसे ही स्कूल ओवर होती थी, स्कूल आने से पहले और स्कूल का टाइम ओवर होने के बाद ये बच्चा घर घर जाकर दूध बेचता था, और आज ये उमेश चौधरी हरियाणा पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में चीफ इंजीनियर है। अभी आप लोग जिसे देख रहे हैं वो वन ऑफ माय टॉप मोस्ट फेवरेट स्टूडेंट्स में है। नाम है इसका पद्माराम मेघवाल। एक बहुत ही छोटे से गांव, या आप उसे ढाणी कह सकते हैं, वहां से बिलोंग करने वाला एक बहुत ही ज्यादा गरीब परिवार का बच्चा। इतना ज्यादा गरीब परिवार का बच्चा कि इसके जो गार्जियंस थे वो इस बच्चे की स्कूल यूनिफॉर्म बनवाने को भी अफोर्ड नहीं कर सकते थे।
10th में 95% बनाए, 12th में 93% बनाए, और विद द हेल्प ऑफ स्कूल ये कोटा गया और वहां जाके इसने प्री इंजीनियरिंग की तैयारी करी। मेरे जस्ट ऊपर जो आप फोटो देख रहे हैं वो इस बच्चे की फोटो है 2010 की। इस फोटो से आप इस बच्चे की डेडिकेशन का अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना डेडिकेट था ये अपने फ्यूचर को लेके, अपनी सक्सेस को लेके। इसने फोटो खिंचाई, दरवाजे के ऊपर लिखा है IIT 2010 AIR ऑल इंडिया रैंक अंडर 1000। पहले 1000 बच्चों में मुझे मेरा नाम चाहिए IIT में, और इस बच्चे ने ये फोटो फेसबुक पे पोस्ट की। और आप इंडियंस की हैबिट तो जानते ही हैं, इतना मजाक उड़ाया गया इसके इस पोस्ट का, इतना ज्यादा मजाक उड़ाया गया, लेकिन इस बंदे ने ठान लिया कि नहीं, मुझे पहले अटेम्प्ट में ही, क्योंकि आगे हो सकता है कि अगले साल मेरी कोई मदद ना करे, वापस मैं कोटा ना आ पाऊं। एक बार तो स्कूल ने मेरी हेल्प कर दी, आगे हो सकता है स्कूल मेरी हेल्प ना करे, तो इसने सोचा जो करना है इसी बार में करना है। अपना टारगेट हमेशा अपने सामने रखा। जब भी कमरे में घुसता अपना टारगेट दिखता, जब भी रूम से बाहर निकलता अपना टारगेट दिखता, जब भी रूम में रहता अपना टारगेट उसको दीवार पे, दरवाजे पे लिखा हुआ दिखता। बहुत मेहनत करी इस बच्चे ने और ऑल इंडिया रैंक 578 इसने प्राप्त की। आज यही बच्चा, इतना गरीब परिवार का बच्चा, आज साउथ कोरिया सैमसंग में चीफ इंजीनियर है। और इस बच्चे ने अपनी पीढ़ियों से चली आ रही गरीबी को दूर कर दिया। अभी आप लोग देख रहे हैं इंद्रराज जांगीड़ व सुरेश कच्छावा को। मैंने बताया था साइंस में सबसे बड़ा एडवांटेज है इजी टू स्विच करियर। हम हमारे करियर को इजीली स्विच कर सकते हैं, और उसका सबसे बड़ा एग्जाम्पल है ये इंद्रराज जांगीड़। ये वो बच्चा है बेटा, 12th फिजिक्स, उस समय 150 नंबर का पेपर हुआ करता था, और इस बच्चे के 146 नंबर आउट ऑफ 150 फिजिक्स में आए थे। फिर इस बच्चे ने मैथमेटिक्स का इंडिया लेवल का जो ओलंपियाड होता है, इंटरनेशनल लेवल पर ओलंपियाड होता है, इसमें इंडिया की टीम से ये गया और उस ओलंपियाड में ये फर्स्ट रैंक पे रहा, उस ओलंपियाड का ये विनर रहा। फिर इस बच्चे ने अपने करियर को स्विच किया, ये कॉमर्स फील्ड की तरफ गया और आज ये इनकम टैक्स ऑफिसर है। इसी के साथ सुरेश कच्छावा, सोनी इरेक्शन कंपनी का नाम सुना होगा आप लोगों ने, उसमें ये इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर के पोस्ट पर कार्यरत है। आपके नोखा का ही एक बच्चा मयंक खत्री NIT भोपाल, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी भोपाल से मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है इसने। और इसके साथ है खुशवेंद्र फरडोदा, एक एवरेज स्टूडेंट था, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी से बीटेक, और बीटेक के बाद इसने करियर को स्विच किया। स्विच करने के बाद इसने MBA किया, मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, जो बना है कॉमर्स वालों के लिए, लेकिन किया इंजीनियरिंग करने के बाद और MBA करने के बाद अपने 4 फ्रेंड्स के साथ मिलकर संकल्प एनवायरो नाम से कंपनी को खड़ा कर दिया। हीरालाल भद्रेचा और रणवीर सिंह, ये दोनों बच्चे मीडियम क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। हीरालाल आज इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियर है और रणवीर सिंह सिविल इंजीनियर है। नोखा के 2 बच्चे बजरंग बिश्नोई और धीरेन्द्र सोनी,
बजरंग बिश्नोई ने एसपी मेडिकल कॉलेज बीकानेर से एमबीबीएस कंप्लीट किया और अभी ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एम्स दिल्ली में कार्यरत है। और धीरेन्द्र सोनी ऑस्की टेक्नोलॉजी में बेंगलोर में इलेक्ट्रिकल इंजीनियर के रूप में अपनी सेवाएं दे रहा है। अभी आप देख रहे हैं श्याम कुमार नामदेव और जयपाल पेड़ीवाल को। ये जो श्याम कुमार नामदेव है, इंजीनियरिंग करने के बाद अभी ये मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, जो रक्षा मंत्रालय है, जो डीआरडीओ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वहां ये बच्चा इंजीनियर है और भारत की जो ब्रह्मोस मिसाइल है उसके जो अपग्रेडेड वर्जन जो भी अभी इन सालों में लॉन्च किए गए हैं, उन सब में इस बच्चे ने पार्टिसिपेट किया है। उन्हें डेवलप करने में, उन्हें उनके प्रोजेक्शन में, उन सब में ये श्याम कुमार नामदेव शामिल रहा है। और ये जो जयपाल पेड़ीवाल है, ये 2006 का मेरा सबसे पहला स्टूडेंट, जब मैंने टीचिंग करना शुरू किया था उस समय का स्टूडेंट है और ये टेक महिंद्रा में मैकेनिकल इंजीनियर है। जिन 3 बच्चों को देख रहे हैं वो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है इजी टू फाइंड जॉब का। लक्ष्मण कुमावत, इंजीनियर इन इंडियन एयरफोर्स, और रामेश्वर लाल और पवन बिश्नोई, ये दोनों इंजीनियर है इंडियन नेवी में। अप्रैल में क्लास 12th को इन्होंने क्लियर किया और विद इन 3 to 4 months सितंबर में इन लोगों के पास गवर्नमेंट जॉब थी। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बच्चों अभी आप देख रहे हैं 2 और होनहार वीरवानों को, धर्मेंद्र जैन और शहजाद अली। शहजाद अली एक मध्यम वर्गीय परिवार से बिलोंग करने वाला विद्यार्थी। इसके पिताजी का बिजनेस है कि वो एक ऑटो रिक्शा चालक हैं। इस बच्चे ने क्लास 10th, क्लास 12th बहुत ज़बरदस्त मेहनत करी। अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी IIT रुड़की, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा ब्रांड नेम है, उसमें इस बच्चे ने एडमिशन पाया और आज ये बच्चा गुड़गांव की एक IT कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। और धर्मेंद्र जैन, अशोक लीलैंड, सभी भली भांति इस नाम से परिचित हैं, में मैकेनिकल इंजीनियर है। इन सभी बच्चों के अलावा और भी बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जिन्होंने अपने अपने क्षेत्र में कीर्तिमान स्थापित किए हैं। जैसे मेरा ही एक विद्यार्थी बालूराम भाटी आज MIT मस्कट इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में मैथमेटिक्स का लेक्चरर है। अपने ही स्कूल का 2 साल पहले का स्टूडेंट सुखदेव सुथार NIT सिलचर में कंप्यूटर इंजीनियरिंग कर रहा है। एक स्टूडेंट प्रशांत यादव आज IPS ऑफिसर हैं। बच्चों, ये सीरीज यहीं रुकनी नहीं चाहिए। मैं आप सब लोगों से यही उम्मीद करता हूं कि आप अपनी हार्ड वर्क से इस क्रम को लगातार जारी रखेंगे और विज्ञान वर्ग के साथ जुड़कर नए कीर्तिमान स्थापित करेंगे।